ये है दिल्ली दर्पण। हैं? क्या? कौन कौन कौन? ये सुनिए, इनकी भाषा सुनिए, ये भागते हुए देखिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल, जहां पर वो अड्डा लगाती थी, उससे अड्डा ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से तमाशे वहां पे आए दिन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, ट्रैफिक जाम को लेकर के वहां के लोगों की शिकायतें थी, और उसके बाद उन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए वहां से तमाम जितने भी जो अवैध रेहड़ी पटरियां थी, प्रशासन ने वहां हटा दी। और बहुत धन्यवाद वो दे रहे हैं वहाँ के स्थानीय निगम पार्षद को, शिखा भारद्वाज को। लेकिन अभी एक फिर सूचना आई है कि वो जो वड़ा पाव गर्ल है, वहाँ पर एक बहुत बड़े भंडारे का वो आयोजन करने वाली है, और उसके साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स को भी उन्होंने बड़ी तादाद में आमंत्रित किया है। यानी कि जिस न्यूज़ सेंस से बचने के लिए जो स्थानीय लोग थे वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, वहाँ पर तमाशा बढ़ता जा रहा है। लोग, हालांकि रोज हम देख रहे हैं वहाँ, बेशक वहाँ कोई रेडी नहीं लग रही, खोमचे नहीं लग रहे हैं, वड़ा पाव की कोई भी जो रेडी थी वहाँ बहुत सारी वो नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ एक जमावड़ा लगा रहता है हमेशा। तमाम कई यूट्यूबर्स आते हैं अलग अलग, और वहाँ से आपस में चर्चा करके निकल जाते हैं। तो एक बहुत अजीब सा माहौल, जैसे पिकनिक स्पॉट वो बन गया हो, इस तरह का माहौल उस इलाके में बना हुआ है। इस वक्त मेरे साथ उसी इलाके के रेजिडेंट है, पत्रकार भी हैं पेशे से, और मेरे सहयोगी हैं। और मुझे जो सूचना मिली है, वहाँ की कई आरडब्ल्यू मिल करके इसके खिलाफ डीसीपी को भी शिकायत करने वाली है, और आसार ये लग रहे हैं कि वहाँ हंगामे जैसे हालात भी वहाँ बन सकते हैं। हमारे साथ मनुज शर्मा है। मनुज, क्या जानकारी में आया आपका, और बड़ा तमाशा हो रहा है, रुकेगा कैसे? स्वामी जी, हमने रात को उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो देखा, जो सोशल प्लेटफॉर्म में काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां वो जो ताहिल का प्रैंक वाले हैं उनके साथ खड़े होकर वो इस बात को अनाउंस कर रही हैं कि कल मैं वापस 3:30 बजे उसी स्पॉट पर जाऊंगी। तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब इतनी बड़ी इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है प्रशासन द्वारा, एमसीडी पुलिस भारी बल दल के साथ वहाँ पर आए और उन्होंने सबको उठाया, तो उस दिन उन्होंने अपनी रेडी नहीं लगाई। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद अब उनका ये कहना है कि आज मैं वहाँ पर अपनी रेडी लगाऊंगी। तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो असल में वो करना क्या चाहती है। क्या ये ईगो की लड़ाई है कि मैं उसी जगह जाके, वो रानीबाग में रहती हैं, उन्हें कोई भंडारा करना है या कुछ भी अपना वहाँ पर बिजनेस करना है, वो अपने इलाके में करे। वो हमारे घर की रोड, हमारे घर के बाहर तक, गेट तक आ चुके हैं। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों, ये क्या एक ईगो की लड़ाई बना ली है उन्होंने? ईगो से ज़्यादा ये काम धंधे की भी है, क्योंकि जिस जगह से उसको पॉपुलरिटी मिली, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया, कितने सारे यूट्यूबर्स उसका जो इंटरव्यूज वगैरह लेकर के जा रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क तो ज़रूर आया है, आप उनके कमेंट्स बॉक्स में जाओगे तो जो पहले इसके साथ एक स्नेह की भावना रखते थे, सहानुभूति रखते थे, अब आप उनके कमेंट्स पढ़ोगे तो उसको बदतमीज़, बदमिजाज, और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, उस पर बहुत आलोचनाएं उसकी हो रही हैं। लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं उसको। बात यहाँ उसकी भी नहीं है, बात ये कानून व्यवस्था की है। प्रशासन ने जब एक जगह से वहाँ से हटा दिया, तो फिर क्यों वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और प्रशासन या पुलिस इकट्ठा होने क्यों दे रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कमेंट्स बॉक्स में लिखा जा रहा है वो उनके व्यवहार, जो उनका आचरण रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग जनता बहुत समझदार है। लोग बहुत समय तक बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। वो समझ रहे हैं कि ये क्यों दुकान पे नहीं जाना चाह रही हैं। जिस दिन वो दुकान पे चली जाएंगी उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक जो सिंपैथी वुमेन कार्ड है कि एक बेचारी महिला, विक्टिम कार्ड है कि एक बेचारी महिला वो पटरी पे है, वो रोड पे रेडी लगा रही है। जब तक वो ये कार्ड यूज़ करती रहेंगी, हालांकि कमेंट में लिखा जा रहा है 1.5 लाख रुपए के फ़ोन हैं, आपकी हवाई यात्राएं चल रही हैं, इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हम, खूब घूम रही है। हमारा देखिए, अगर मैं वहाँ का निवासी नहीं भी होता तो हम लोगों का ये मानना था कि जो रेडी पटरी है उसे असली जेन्युइनली गरीब लोगों के लिए रहने दो, ताकि कम से कम, वो कहते हैं ना कि वो गेहूं के साथ घुन भी ना पिस जाए। तो अब ये इन्होंने
एक इस तरीके की चाल खेली जो वहाँ पर रेडी पटरी वाले थे उनके साथ मैंने कल कईयों से मिला और जिन्होंने बताया हम 7-7 साल से वहाँ लगा रहे थे उसके साथ वाली रोड पे, इनकी वजह से हमें भी उठा लिया गया। हम तो जेन्युइनली वहाँ पर परमिशन के साथ थे लेकिन हटाया गया हमें। दूसरी बात, इन्होंने मेरी खुद वहाँ की जो निगम पार्षद हैं शिखा वाधवा जी, उनसे बात हुई, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि इनके हस्बैंड मेरे पास आए थे, जैसे एक सौदा करने को ही आए थे और उन्होंने खुद आके ये बोला कि मुझे छोड़ के यहाँ बाकियों की रेडियाँ हटवाने का क्या इंतजाम है, किस लालच में दिया गया उन्हें। बट हम फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों उसी सड़क पे बने रहना चाहते हैं, क्यों इतना इन्होंने देखा है सब कुछ, किस तरीके से एमसीडी और पुलिस आई वहाँ पर दल बल के साथ उठाया, उसके बावजूद अब ये 2 दिन बाद फिर से प्रशासन को एक वीडियो जारी करना और प्रशासन को चैलेंज करना, इनकी सोच हमें कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत लगता है। तो आप क्या करने वाले हैं आरडब्ल्यूए के लोग, कभी क्या स्टेप उठाए, क्योंकि अभी 3 बजने में अभी कुछ ही समय है और तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो जारी करके और इस पर चर्चा करें और कोशिश करें कि पुलिस प्रशासन तक भी ये बात पहुँचे। आप क्या रिक्वेस्ट लेके गए हैं पुलिस के पास? एक्चुअली क्या हो गया है कि अब सबको ये एक ऐसा मुद्दा लग गया है कि जैसे उस मुद्दे को भुनाने के लिए सब उसमें कूदना चाहते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारे सुनने में आया कि कोई बजरंग दल से हैं जो फ़ोन कर रहे हैं कि इन मैडम के फेवर में फ़ोन कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और सेना है, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं लगने देंगे। प्लस साथ में कुछ NGOs आ रही हैं, वो तहलका वाले कल आए, वहाँ पर इतना पैसा वहाँ पर बांट के गए हैं लोगों को। ये पैसा बांटना समझ में नहीं आया, मतलब हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस रोड को इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, क्या इसको मतलब यहाँ वो क्या करना चाहते हैं। RWA अपनी तरफ से बहुत क्लियर है कि RWA अभी कुछ देर बाद सारी RWA DCP के पास वापस जाएंगी, अपना फिर से ज्ञापन देंगी, उनसे ये गुहार लगाएंगी कि आपने जो हमारी पिछली कार्रवाई की थी वो तो बहुत अच्छी थी, उससे सारा इलीगल इंक्रोचमेंट हट गया। मगर अब उन्होंने फिर से प्रशासन को एक चैलेंज दिया है कि मैं आज 3:30 बजे फिर से वहाँ पर लगाऊंगी। हमने पुलिस थाने में बात किया, हमारे लोकल पुलिस थाने में चौकी में बात किया, DCP ऑफिस, हमने निगम पार्षद से भी बात किया। हर किसी ने बोला है कि हमने उन्हें परमिशन नहीं दी है, चाहे किसी भंडारे की परमिशन हो, चाहे अपनी रेडी लगाने की हो। तो मुझे लगता है कि अब हम DCP को ये बोलने जा रहे हैं कि अगर वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी तो उसके बाद अगर किसी तरीके की वहाँ लड़ाई होती है या माहौल ख़राब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। इसकी संभावना भी है, जिस तरह के तेवर वो इसकी संभावना जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी करके बता दिया है, संदेश दिया है कि वहाँ लोग भारी से भारी संख्या में आएँ, वो अपने सपोर्टर्स को बुलाना चाहती हैं और RWA की तरफ से भी लोग जाएंगे। कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो कुछ उनके फेवर में जाएंगी, कुछ RWA के फेवर में जाएंगी। तो हमें ये संभावना है कि वहाँ पर कुछ लड़ाई हो सकती है। कुछ प्रशासन की तरफ से इशारा मिला है कि वो क्या करने वाले हैं? वो अभी हम कुछ देर में जाएंगे। हालांकि जो निगम पार्षद है उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि हम कोशिश करेंगे, हम खुद पुलिस से बात करेंगे और वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये थे मनोज शर्मा, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट भी हैं, हमारे साथी हैं, पत्रकार भी हैं, और जो तमाम वहाँ के लोग जिनको दिक्कतें हो रही थी उनके साथ में ये भी आंदोलन चलाए हुए थे। और अब जिस तरह की वड़ा पाव गल ने प्रशासन को चुनौती दी है कि वो फिर वहाँ पर 3:30 बजे आएगी और भंडारे के आड़ में वहाँ फिर से जमावड़ा होगा, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो आएंगे कैमरे के सामने, संस्थाएं के लोग होंगे वो आपस में आएंगे। तो प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है, इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद भी यही है कि वहाँ पर ऐसे इंतजाम हों कि वहाँ पर इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट ना हो, हंगामा क्रिएट ना हो। और पुलिस अधिकारी जो हमारी बात ये वीडियो से सुन रहे हैं और जो नगर निगम के लोग हैं जो सुन रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता या उपाय बनाया जाना चाहिए, करना चाहिए, ताकि वहाँ पर ये जो जमावड़ा रोज रोज वहाँ होता है, पिकनिक स्पॉट सा बन गया है या पता नहीं एक अजीब सी स्थिति हो गई है, वो स्थिति वहाँ पे न बने और लोगों को उनकी सुरक्षा और उनकी शांति के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। यही वहाँ के लोग भी गुजारिश कर रहे हैं और यही हम इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश भी कर रहे हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।